ये है 100 रुपये, हाँ सिर्फ 100 रुपये। और आज हम इन्हीं 100 रुपये से अपने पूरे दिन की डाइट कंप्लीट करेंगे। आजकल इंटरनेट पे लोग हज़ार रुपए की डाइट ले रहे हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिन्हें हम ठीक से प्रोनाउंस तक नहीं कर सकते। वही मेरे पास है सिर्फ ये 100 रुपये का एक नोट। अब देखना यह है कि क्या ये 100 रुपये सिर्फ गुजारा करवाएंगे या फिर असल में गेम्स भी बनाएंगे। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो अब टाइम था शॉपिंग का और हमारा बजट था 100 रुपये। सबसे पहले हमने लिए 4 अंडे जो हमें पड़े 28 रुपये के। फिर हमने लिए 2 केले जो हमें पड़े 10 रुपये के। उसके बाद हमने लिए 50 से 60 ग्राम सोया चंक्स जो कि हमें पड़े 10 रुपये के। 10 रुपये का भुना चना और फाइनली नेस्कैफे की एक छोटी सी पुड़िया जो हमें पड़ी 2 रुपये की। तो टोटल हुए 60 रुपये और हमारे पास बचे थे 40 रुपये बाकी दिन के लिए। अब टाइम था दिन के पहले मील का, ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमने खाए 4 अंडों का ऑमलेट और 2 चपाती। मील काफ़ी सिंपल था, लेकिन इस मील ने हमें दिए अराउंड 420 कैलोरीज और 28 ग्राम प्रोटीन। एंड ऑनेस्टली चैलेंज के हिसाब से ये एक काफ़ी सॉलिड स्टार्ट था। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ ब्रेकफास्ट से पूरा दिन सर्वाइव नहीं होने वाला था। तो मिड डे स्नैक में हमने खाए 1 मुट्ठी पीनट्स और 10 रुपये के भुने चने। और इस स्नैक से मेरा पेट इतनी जल्दी भर गया कि मैं इसे पूरा खा भी नहीं पा रहा था। और इस स्नैक से हमें मिले अराउंड 250 to 300 कैलोरीज विथ 12 to 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ऑलराइट गाइज, अब बारी है लंच की। और लंच के लिए हम मम्मी ने बना रखी है करी और चपाती। उसके साथ हम बनाएंगे सोया चंक्स। सो लेट्स गो। इतनी भयंकर गर्मी में कुकिंग करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एंड अब एक दो मिनट में ये कुक हो जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ये चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसकी टेस्ट और अच्छी होगी। एंड मुझे ये सब कैसे पता, बिकॉज इनके बैक के पीछे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसे कैसे कुक करते हैं। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद अब बारी है टेस्ट की। इट्स प्रीटी गुड। मेरी मम्मी से और अच्छा बनाती है, बट खाने लायक है। जब मैंने सोया चंक्स को करी में डुबोया, मज़ा आ गया। दिस टेस्ट्स लाइक अमेजिंग गाइस। और हाँ, मुझे पता है कि करी को चावल के साथ खाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन मम्मी ने रोटी बनाई है तो हम बनी बनाई रोटी ही खाएंगे। हम चावल बनाकर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। तो जो है सो खाएंगे मस्त और इसे एंजॉय करेंगे। तो खाना हो चुका है पूरा और अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ हमारे प्री वर्कआउट के मील के टाइम पे। उसके बाद हम सीधे जिम जाएंगे। और अब टाइम था प्री वर्कआउट मील का। एक बनाना और 1 कप कॉफ़ी। तो एक तरफ मैंने अपना प्री वर्कआउट मील लिया और एक तरफ बारिश और हवा स्टार्ट हो गई। यहाँ पर बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है और हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही है। सो वी वोंट बी एबल टू गो टू द जिम। लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश थम गई तो मैंने बैग पैक करी और मैंने निकल पड़ा जिम बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने जिम के अंदर कदम रखा, जिम की लाइट जा चुकी थी। तब मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, लाइट वापस आ जाएगी। लेकिन लाइट वापस आने से रही, तो मैंने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और दूसरे जिम पैदल चला गया ट्रेन करने। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट तक मेरी एनर्जी और मूड दोनों ही डाउन हो चुके थे। लेकिन अब इतना सब करने के बाद हम वर्कआउट मिस नहीं कर सकते थे। तो जैसे तैसे मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया और टूट फूट के घर वापस आ गया। सो आई जस्ट केम फ्रॉम जिम और आज हमने हिट किया बैक और बाइसेप्स। एंड आज का बहुत ही ज़्यादा फटीग वाला वर्कआउट था। एंड दैट्स इट। अब हम हमारा पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे जो कि होगा 3 अंडे और 2 चपाती।
सो पूरे दिन के बाद अब हम करेंगे इस चैलेंज को ख़त्म एक आखिरी चीज़ का सेवन कर कर, जो कि है 250 ml मिल्क, जो हमें पड़ा 15 रुपये का। वो ऐड करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है 96 रुपीज़। और इसी दूध के ग्लास के साथ हमारा 100 रुपीज़ चैलेंज हुआ कंप्लीट। पूरे दिन में हमने कंज्यूम किया अराउंड 1800 कैलोरीज और ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सिर्फ 100 रुपये के अंदर। और इतना कुछ खाने के बाद भी हमने बचाए 4 रुपये। एंड दैट वॉज बिल्डिंग मसल ऑन 100 रुपीज़ फॉर वन डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।